मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। और हमारा टॉपिक है कि क्या हम जीसस का इम्प्रेशन लेकर चल रहे हैं। क्या हम जीसस का इम्प्रेशन लेकर चल रहे हैं। और मेरे साथ आप एक हवाला खोले। कल मैंने आपको बहुत सारे हवाले सिखाए थे, पर आज आप मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 24 से 27 आयत खोले। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 27। और देखिएगा, मैं ईमान रखती हूँ जो कोई अपने अंदर कलाम लेके जा रहा है, कलाम आपको क्लीन कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं फिर कहूंगी, मेरे पे एतराज आ सकता है, पर जगह जगह से कलाम सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपने अंदर खमीर लेके जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, फकीर और फरीसियों के खमीर से बच के रहो। और फकीर फरीसियों के खमीर में लीगलिज्म था, इसलिए खुदा ने कहा था इनके खमीर से बच के रहो। मैंने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा था? फकीर और फरीसियों के खमीर से बच के रहो। उनका जो नॉलेज है वो खमीर है, क्योंकि उसमें लीगलिज्म है। और जब आप लीगलिस्टिक पास्टर को सुन रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, आप मेरे पास बैठते हैं, मैं आपकी दुआओं से जज कर लेती हूँ कि आपके अंदर कितना लीगलिज्म है। आपकी मैं बातों से पता कर लेती हूँ कि आप कितने लीगलिज्म में चल रहे हैं। अगर आपके अंदर से लीगलिज्म खत्म नहीं हो रहा, आप बॉन्डेज में रहेंगे। कुछ लोग अपनी दौलत को मेहनत का क्रेडिट दे देंगे, कुछ लोग अपनी दौलत को पढ़ाई का क्रेडिट दे देंगे। जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है वो कहेंगे ओके फाइन, हम इसलिए हम खुदा ब्लेस करें। पर जो ट्रू सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है वो आप नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास ये मुकाशवा नहीं है। यानी कि बेसिक इनकी स्टडी क्या है, फाउंडेशनल स्टडी क्या है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, KCPH जिस मुकाशवे से बना है, सुन लीजिएगा, KCPH जिस मुकाशवे से मैंने स्टार्ट किया था वो दौलत का मुकाशवा नहीं था, वो शिफा का मुकाशवा नहीं था, वो कोई और सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस का मुकाशवा नहीं था। KCPH सिर्फ एक मुकाशवे पे बिल्ड हुआ है, और एक मुकाशवे ने मेरे दिल में ये डिजायर पैदा की कि मैंने इस मुकाशवे के लिए आवाज उठानी है, और वो ये था कि आई एम कम्प्लीटली फॉरगिवन। आपको पता है, खुदा जब मिनिस्ट्री देने लगता है तो कोई खुदा एक मुकाशवा ओपन करता है, और खुदा उस मुकाशवे में हमें वो बनाता है, उस्ताद बनाता है हमें इस मुकाशवे में, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद ही इस मुकाशवे की हूँ कि आपके सारे गुनाह, जो मतलब कि मेरी जो टीचिंग है, जो मेरी टीचिंग का आगाज है, या मेरे जो बाइबल स्कूल का आगाज है, या जो मेरी मिनिस्ट्री का आगाज है, या जो खुदा ने मुझे डीप डाउन असाइनमेंट दी है, मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रीच कर सकती हूँ। मैं फेथ पे प्रीच कर सकती हूँ, मैं दौलत पे प्रीच कर सकती हूँ, पर जो मैं सारे टॉपिक्स पे मैं प्रीच कर सकती हूँ, पर जो मैं स्पेशली असाइंड हूँ, मैं इस मुकाशवे के लिए असाइंड हूँ कि मैंने लोगों को बताना है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, और किस तरह तुम यीशु मसीह जैसे हो, और अब तुम किस तरह यीशु मसीह में सिर्फ रह के उसमें अबाइड करके अपनी सारी बरकत और दौलत को रिसीव कर सकते हो। जो मेरी कॉलिंग है वो इस मुकाशवे की कॉलिंग है कि मैंने लोगों को बताना है कि आप ट्रूली फजल में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये मेरी कॉलिंग है। शायद आप लोगों को कभी ये पता नहीं है, पर मेरी कॉलिंग का जो फाउंडेशनल, मेरी जो कॉलिंग जिस मुकाशवे से स्टार्ट हुई है, या जिस मुकाशवे ने मुझे ब्रेक थ्रू में लेकर आया, वो सिर्फ यही मुकाशवा है कि हमारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। आई एम फॉरगिवन। मैंने 1 साल मिनिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, मैंने 1 साल अपनी सारी बैटल्स को विन किया था सिर्फ इस मुकाशवे पे कि आई एम फॉरगिवन। और मैं यूहन्ना के इंजील में से इस वाक्य पे मेडिटेट करती थी कि शमौन फरीसी यीशु मसीह की दावत करता है, और यीशु मसीह इसको कहता है कि जो बहुत मोहब्बत करता है, जो बहुत मोहब्बत दिखाता है, उसके बहुत गुनाह माफ हो। जब वो गुनाहगार औरत आती है, वो यीशु मसीह के पांव पे कीमती इत्र फेंकती है, उसके पांव धोती है और आंसू धोती है। इस मुकाशवे से, इस चैप्टर से, इस कॉन्टेक्स्ट से मेरी मिनिस्ट्री का आगाज हो रहा है, इस वाक्य से, ठीक है। तो मैंने उसकी फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस किया था, तब मैंने जाके उसकी प्रॉस्पेरिटी को एक्सपीरियंस किया। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैं आपको प्रॉस्पेरिटी के स्क्रिप्चर्स प्रीच कर रही हूँ, पर जब व्हेन इट कम्स टू माय बैटल, मैं स्पेसिफिकली प्रॉस्पेरिटी के स्क्रिप्चर्स की तरफ नहीं जाती। आप जा सकते हैं, इस पर कुछ गलत नहीं है। कुछ जगहों पर मैं जा रही हूँ, अभी मैं आप लोगों के साथ ये जो जर्नी है वो मैं कर रही हूँ, पर वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने आप को अनवर्दी देखते हैं तो आप खुदा से कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते। आप जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हैं इस जमीन पर। आप एक्चुअली यीशु मसीह जैसे हैं। आपके अंदर वो पावर मौजूद है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। आप 1 to 1 आप में और मसीह यीशु में सेम स्पिरिट है, सिंगल स्पिरिट है, सिंगुलर स्पिरिट है एक्चुअली। लेकिन हमारी जो नेचुरल आदतें हैं, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है, हमारी जो 5 सेंसेस हैं,
वो हमें यकीन नहीं करने देती कि हम यीशु मसीह जैसे हैं, और हम स्ट्रगल करते रहते हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं। पर इसमें एक मेजर फ्लॉ ये हो सकता है कि आप जिस पास्टर साहब को सुन रहे हैं, वो पास्टर साहब आपको हर इतवार ये फीड करके भेजते हैं कि आपने अपनी ज़ाहिरी हालत को तब्दील करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी ज़ाहिरी हालत आपके अंदरूनी हालत को तब्दील नहीं करेगी, आपकी अंदरूनी हालत आपकी ज़ाहिरी हालत को तब्दील करेगी। आपकी ज़ाहिरी तब्दीली आपकी अंदरूनी तब्दीली पैदा नहीं करेगी। जो आपको अंदरूनी तौर पर आप तब्दील हुए हैं, वो आपको ज़ाहिरी तौर पर तब्दील करेगा। मैं अपनी इस टीचिंग को रूह, जान और बदन को रेटिंग में नंबर 1 कहती हूँ, और उसका वजह ये है, उसको मैं नंबर 1 इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस टीचिंग से अभी जनवरी से लेके जून तक मेरी सारी बैटल्स, सारी की सारी बैटल्स, मैं आपको बता भी नहीं सकती मैं इस वक्त इत्मीनान के किस लेवल पर हूँ, और सिर्फ इस टीचिंग की वजह से। रूह, जान और बदन कि मेरी रूह कभी फ्लक्चुएट नहीं होती, मेरा मूड हो सकता है, मेरे इमोशंस हो सकते हैं, और मैं 5 सेंसेस में गिर सकती हूँ, पर मेरी स्पिरिट कभी फ्लक्चुएट नहीं होगी, उसकी गुडनेस कभी खत्म नहीं होगी। और ये बात आपको भी रिहा करेगी, क्योंकि मुझे भी रिहा कर रही है, बिकॉज आप सबों का चर्च बैकग्राउंड से ताल्लुक है और आप सबों का लीगलिस्टिक बैकग्राउंड है। तो लीगलिस्टिक बैकग्राउंड आपको आगे नहीं लेके जा सकता। अब मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 24 से 27 आयत में पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंग्लिश में जाएंगे। अच्छे दिनों के लिए रेडी हो जाइए, आज भी आपके अच्छे दिन हैं। एज लॉन्ग एज जीसस आपके अंदर प्रेजेंट है, आप सक्सेसफुल हैं, आप सब सक्सेसफुल हैं। प्रॉब्लम क्या, आपको याद है यूसुफ जब कैद की हालत में भी है तो भी लिखा जाता है कि और खुदावंद उसके साथ था, और यूसुफ क्या था, सक्सेसफुल था। आपका सक्सेस आपके मटेरियल से नहीं आ रहा, आपका सक्सेस यीशु मसीह की प्रेजेंस जो आपके अंदर है उससे आ रहा है। और जब आप यीशु मसीह की प्रेजेंस को अडोर करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को सिनर देखने के बजाय अपने आप को खुद से पक्का ठीक करने की कोशिश मत करें, सिर्फ इस मुकाशफे पर डेवलप करना शुरू करें कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हम हैं इस जमीन पर, और देखिएगा कि आप एफर्टलेसली उन फलों में मूव करने लग जाएंगे, रूह के फलों में, कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे आप हैं इस जमीन पर। सबको समझ आइए, आप खुद ब खुद वो फल लाने लग जाएंगे जो यीशु मसीह के साथ अबाइड करने से फल आते हैं। वो कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम डालियां हो, और कोई डाली खुद से फल नहीं लाती, आप फल लेकर आएंगे, लेकिन ये फाउंडेशनल टीचिंग आपके दिल और दिमाग में बिठाना जरूरी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपके हकीकत में आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर मूव कर जाएगी। हालेलुया। यही मुकाशफा है। सारी बैटल ही क्रिश्चियन लाइफ में ये है कि शैतान कहेगा कि तुम यीशु मसीह जैसे नहीं हो, पर आप कहेंगे कि खुदा कलाम कहेगा कि मैं आप यीशु मसीह जैसे हैं। जंग ही है और कोई जंग नहीं है, क्योंकि जब आप ये सोच लेंगे, मान लेंगे कि आप यीशु मसीह जैसे हैं, तो सब चीजें तो यीशु मसीह के पास हैं। क्या यीशु मसीह बीमार है? नहीं। क्या यीशु मसीह गरीब है? नहीं। क्या यीशु मसीह गुनाहगार है? नहीं। क्या यीशु मसीह बाप का प्यारा है? यस। क्या यीशु मसीह बिलवड है? यस। क्या यीशु मसीह एक्सेप्टेड है? यस। क्या यीशु मसीह के पास सब कुछ है? यस। क्या यीशु मसीह के पास किसी चीज की कमी है? नो। आमीन। बस देखता कैसे अपने आपको अपनी न्यू आइडेंटिटी के तौर पर देखना है। आमीन। अच्छा जी, सो ये हम करेंगे, और अभी तक आपकी ग्रोथ की वजह एक ही वजह है, क्योंकि फाउंडेशंस आपकी गलत चट्टान पर बनाई गई है। जो है वो इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लोगों की फाउंडेशनल टीचिंग की जो चट्टान है वो गलत कलाम पर है। और ये मैं हकीकत कह रही हूँ, आपको बुरा लग सकता है, आप अपने पास्टर साहब से बहुत मोहब्बत कर सकते हैं, पर आपकी फाउंडेशनल टीचिंग की चट्टान गलत कलाम पर सेट हुई हुई है, और जब गलत कलाम पर सेट हुई हुई है तो वो आपको आगे मूव करने नहीं देगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आप बार बार अपनी एफिशिएंसी में खुदा के सामने गुड बनने में गिर जाएंगे। को पता है ग्रेटेस्ट सिन क्या है बाइबल का? ग्रेटेस्ट सिन ऑफ बाइबल क्या? ग्रेटेस्ट सिन ये है कि अपनी पाकीज़गी के साथ, बाइबल का ग्रेटेस्ट सिन ये है कि अपनी पाकीज़गी के साथ खुदा के सामने जाना। बाइबल का ग्रेटेस्ट सिन ये है कि अपनी पाकीज़गी के साथ खुदा के हजूर में जाना, क्योंकि जब आप अपनी पाकीज़गी के साथ, अपनी पाकीज़गी अपने कामों के साथ, आपको मैंने एक हवाला पढ़ाया था ना कि 2 लोग हैं हैकल में दुआ करें, एक फकी फरीसी है और जो कहता है कि खुदावंद मैं जीरे में भी तहकी देता हूँ, मैं हैकल में खड़ा तो मैं रोजे रखता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं तो छोटी छोटी, मैं धनिया और जीरे में भी दहकी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। वो खुदा को ये सब बताता है। और एक शख्स गुनाहगार है, वो खुदा के सामने अपना सर भी नहीं उठाता, अपने सीने पे हाथ रख रहा है और वो बाप के सामने इल्तिजा करे कि मैं गुनाहगार हूं और तूने मुझे निजात देनी है। तो यीशु मसीह कहता है कि एक्चुअली जो हम्बल बंदा था और जिसको खुदा ने एक्सेप्ट किया है वो है
جو اپنے آپ کو سنر مان کے خدا کی راست بازی کے تھرو خدا کو ریچ کرے، وہ نہیں جو اپنی راست بازی کے ساتھ، اپنے گڈ ایفرٹس کے ساتھ، اپنے گڈ کاموں کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ انسان ہونے کے ناطے جب بھی اپنے گڈ کاموں کے ساتھ خدا کے پاس آئیں گے، آپ برے طریقے سے فیل ہونے والے ہیں۔ خدا کو خدا رہنے دیں، اچھی بات ہے، اس نے ہماری راست بازی کا بوجھ اٹھا لیا، کیونکہ ہم کبھی بھی راست بازی کے بوجھ میں چل ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ سب سے بڑا بوجھ ہے جو ہمارے کاندھے پہ شیطان نے، ابلیس نے رکھ دیا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 24 آیت۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا، غور سے سنیے گا، کہتے ہیں بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ خدا کی باتیں صرف سننی نہیں ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر آپ راست بازی کا مکاشفہ سن رہے ہیں اور آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں خدا کے سامنے یہ کروں گا تو میں پرفیکٹ ہوں گا، میں خدا کے سامنے یہ کروں گا تو میں پرفیکٹ ہوں گا، میں خدا کے سامنے یہ کروں گا تو میں پرفیکٹ ہوں گا، تو آج خدا آپ کے لیے کہہ رہا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ جب آپ ورڈ آف گاڈ کو اپنی زندگی میں ٹاپ پر رکھیں گے تو آپ عقل مند آدمی ٹھہریں گے۔ آمین۔ آپ عقل مند بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو بہت بے وقوف لوگ کہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ، آپ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز نہیں ہوتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریکگنائزڈ پرسنالٹی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی لوگ ویلیو نہیں دیتے اور آپ کی عقل مندی کی قصے کوئی خاص مشہور نہیں ہے۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کہتا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ ہاللیلویا۔ آپ نہیں گریں گے۔ میں نے کہا اس زمین پر آپ پہ ٹریبولیشنز، افلکشنز، پرسیکیوشنز، چیلنجز، آبسٹیکلز آئیں گے، پر آپ نہیں گریں گے کیونکہ آپ کا گھر چٹان پر بنا ہوگا۔ اور چٹان کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کا پیغام، کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کر دیا۔ آمین۔ کیا ہے؟ چٹان، صلیب کا پیغام، وہ ہے چٹان۔ آپ عقل مند بندے ہوں گے۔ یہ جو اس نے بتایا نا، آندھی آئی، طوفان آیا، ٹکریں ماری، یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ چیلنجز ہیں، وہ سارے آبسٹیکلز ہیں، اینیمی کی ڈیوائسز ہیں جو آپ کے اگینسٹ اٹھیں گی، پر آپ کا گھر نہیں گرے گا، آپ کے پلانز فیل نہیں ہوں گے، آپ سکسیسفل ہوں گے، آپ کی ڈریمز وینش نہیں ہوں گی، آپ سکسیسفل ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں، کہتا ہے، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں پر آپ اس پہ کان نہیں دھر رہے۔ کہتا ہے، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا۔ سن لیجیے، آپ کلام سن رہے ہیں پر آپ کیا نہیں کر رہے؟ عمل نہیں کر رہے، اس کو اپنی زندگی میں ریئل نہیں لے رہے۔ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ جو کوئی خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرا، وہ بائبل کے مطابق کیا ہے؟ جو شخص خدا کی باتیں سنتا بھی ہے اور ان پہ عمل نہیں کرتا یا بلیو نہیں کرتا اور اس کو اپنی زندگی میں لے نہیں رہا، وہ کیا ہے بائبل کے مطابق؟ بے وقوف ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئیے کہ عقل مند وہ ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں سنتا ہے پر ان پہ عمل نہیں کرتا، اور وہ ایک کان سے سن کے نکال دیتا ہے۔ آپ بے وقوف شخص ہیں، اور جب مصیبت آئے گی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ گھر آپ کو بھی بنے گا، اور آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوگا واؤ، گھر تو میرا بھی بن گیا اور گھر تو اس شخص کا بھی بن گیا، پر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا، اچھا، کیونکہ گھر تو دونوں کے اوپر سے نظر آ رہے ہوں گے۔ سنیے گا غور سے بات، گھر بے وقوف شخص کا اور عقل مند شخص کا اوپر سے نظر آ رہا ہوگا، دونوں کی ترقی نظر آ رہی ہوگی، پر جب آئے گا وقت ٹیسٹنگ کا تو بے وقوف کا گھر گر جائے گا کیونکہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ڈلی ہوئی تھی، اور عقل مند کا گھر قائم رہے گا کیونکہ بنیاد نے گھر کو ہولڈ کیے رکھا تھا۔ آپ سمجھ آئی بات کی؟ خدا کے کلام کی آپ کو 24/7 ضرورت ہے۔ آج جلد بازی نہ کریں کہ جلدی گھر بنانا ہے تو ریت پہ بنا لیں۔ آج جلد بازی نہ کریں کہ گھر بنانا ہے تو ریت پہ بنانا شروع کر دیں۔ جیسی طوفان آئے گا، آندھی آئے گی، ریت آپ کو پتہ ہے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ اگر رانگ فاؤنڈیشنل ٹیچنگ پہ آپ کی پراسپیرٹی بلڈ ہوگی
तो आपको वो थोड़ी देर के लिए प्रॉस्पेरिटी हिट करेगी, पर वो आपके पाँव से निकल जाएगी और फिर आपका पहले से बुरा हाल हो जाएगा। पहले जो आपका हाल था उससे भी ज्यादा आपका बुरा हाल हो जाएगा। कहता है मानी ठहरा जिस तरह घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। सो कभी कभी टेम्पररी आपका भी घर बन सकता है। लोग टेम्पररी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लोगों की जिंदगी में टेम्पररी रिजल्ट्स नजर आ सकते हैं, पर वो रिजल्ट्स क्विकली खत्म हो जाएंगे जैसे ही वो चीज परखी जाएगी ऑब्स्टिकल्स के थ्रू। सो बेदिल ना हो, बेजार मत हो, परेशान मत हो। मैं आपकी तरक्की का बोझ अपने सर पे नहीं लेती, क्योंकि मैं बीज बोने वाला हूँ। बीज बोने निकला। कुछ पथरीली जमीन पे गिरा, कुछ राख के किनारे, कुछ अच्छी जमीन पर, कुछ झाड़ियों में। पर फल कौन लाएगा? जो उसमें कायम रहेगा। आप आज इस सिस्टम को चीट कर सकते हैं, पर आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी अपीयर हो सकते हैं। अपना घर रेत पे बनाना बंद कर दीजिए। राइट टीचिंग पे अपना घर बनाना शुरू करें। मैं बाइबल स्कूल में रोजाना फेथ के सरमन दे सकती हूँ, पर ये सारी तालीम देने का मकसद ये है कि आप फेथ को टेम्पररी कबूल कर लेंगे, पर थोड़ी देर बाद जब आप मुझसे जुदा होंगे, शैतान आपको कहेगा कि तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो कि खुदा तुम्हें देगा, तुम में ऐसा क्या अच्छा है, तुमने तो इस दफा सीढ़ी बड़ा थोड़ा दिया। आपको पता है शैतान कभी कभी आपको ये भी कह सकता है, भले आपने उस वक्त कितने फेथ से सीट सो किया हो, शैतान आपको कहेगा तुमने तो सीढ़ी इतना थोड़ा सो किया था, तुम्हें तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। फिर आप क्या करेंगे? वो आपके गुड वर्क्स को भी नलिफाई कर देता है जो आपने मतलब खुद बाइबल में बाय फेथ आपने किए होते हैं। तो क्या हमने पढ़ा? इसको हम जरा मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कुछ अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे। इजी ट्रांसलेशन होती है, जरा अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं। कहता है दीज वर्ड्स आई स्पीक टू यू आर नॉट incidental additions to your life, homeowner improvements to your standards of living. They are foundational words to build a life on. If you work the words into your life, you are like a smart carpenter who built his house on a solid rock. Rain poured down, the river. अच्छा जी, तो अब देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे वो क्या कहते हैं। Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice, important, puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, the winds blew and beat against the house and it fell with a great crash. चीजें खत्म हो जाएंगी। तो खुदा के कलाम को क्यों टॉप पर रखना है? क्योंकि अगर आप अपना फेक खुदा का इमेज बनाकर चल रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप अपना फेक खुदा का इमेज बनाकर चल रहे हैं और आप एक्चुअली खुदा की बातों को सुनते नहीं हैं और आप दीनदारी में तो आप दीनदारी का लबादा उड़े हुए, पर एक्चुअली आप डीप डाउन अपने दिल के अंदेशों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल नहीं रहे, तो क्या होगा? एक विंड आएगी और वो आपको क्रैश कर देगी। रॉन्ग, अगर आप लीगलिज्म में तो भी आप क्रैश हो जाएंगे। कोई भी गलत फाउंडेशन में आपका जो घर बनेगा आप गिर जाएंगे। मेरे साथ एक और हवाला खोलें, मेरे साथ खोलें फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 13 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 30। तो मैंने कल आपको बताया था, बल्कि यहाँ से खोलें अब यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब उसकी 15 आयत। यहाँ से खोलें, हम 2-4 हवाले पढ़ेंगे। काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करना शुरू करें, क्वेश्चंस के साथ आए। क्या गुनाह के बाद खुदा हमें फिर गुनाह में रखेगा? अब गुनाह हमारी सल्वेशन को कैसे अफेक्ट करता है? क्या हम खुदा के थ्रोन के पास बोल्डली जा सकते हैं? सिर्फ वर्सेस याद नहीं होनी चाहिए मेरे अजीजों, ये डीप डाउन आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। कहता है डू नॉट लव द वर्ल्ड और एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, लव फॉर द फादर इज नॉट इन देम। अब मैंने क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड में जाता है वो अडल्ट्री करता है। आप एक वक्त में, मैं पहले बता रही हूँ कि हम टॉपिक जो हमारा है वो जीसस का इंप्रेशन है। आप एक वक्त में 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। आप एक वक्त में 2 ख्यालात में नहीं चल सकते, 2 प्लान्स में नहीं चल सकते, 2 जगह पर मौजूद नहीं हो सकते। आपको सिंगल माइंडेड होना है, और ये सिंगल माइंडेड होने का मतलब ये है कि जब कलाम कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे,
इसको अपने दिल में रख, तो आपने प्रैक्टिकली इसमें उतरना है। आपने अपने फोकस को अपने जबरदस्ती कंट्रोल करना है, वर्ड्स को आपने जबरदस्ती कंट्रोल करना है, आप क्या सुन रहे उसको जबरदस्ती कंट्रोल करना है। आपसे उस टाइम भी कोई गलती हो सकती है, पर आपने अपने आप को कंडेम नहीं करना। आपने क्या करना है, जब आप अच्छे फाउंडेशन पे चलेंगे तो आपको वर्ल्ड को इस कदर ज्यादा रेजिस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही वर्ल्ड से सेपरेट होने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान लेंगे। ये मत समझे कि आज का जमाना बहुत खराब है। आप देखें, यीशु मसीह उस जमाने में पैदा हुए जिस जमाने में औरत एंड अडल्ट्री में पकड़ी गई और यीशु के कदमों में लाकर फेंक दी गई। तो अडल्ट्री उस टाइम पर भी और थी, उस टाइम पर भी बाजार थे, उस टाइम पे भी गलत औरतें थी, गलत आदमी थे, सब काम हुआ था। यीशु मसीह भी उसी जमाना में पैदा हुए जो आज हमारे जमाना में हो रहा है, उस टाइम भी उस जमाना में भी हो रहा है। तो कोई डिफरेंस, जमानों का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सिन मॉडर्न हो चुका है और कुछ भी नहीं हुआ, सिन अपग्रेड हो चुका है और कुछ भी नहीं हुआ। सिन इज सिन, अब फोन के थ्रू हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, किसी तरह भी हो रहा है, सिन इज सिन। तो जमाने फर्क नहीं है। यीशु मसीह भी दुनिया में भेजे गए थे। यीशु मसीह एक अलग किसी चट्टान पे नहीं रहते थे, वो लोगों के दरमियान रह के भी दुनिया से सेपरेट रहे। वो हमेशा कहते थे, मैं जो कहता और करता हूँ सिर्फ वही कहता और करता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। इसका मतलब है कि आप और मैं एक्चुअली इस चीज में लिव कर सकते हैं, जो हमारा बाप हमें कहता और करने को कहता और करता है, हम सिर्फ वही करें। मेरे साथ एक और वर्स खोलें, जॉन 15:5, और मेरे साथ एक और वर्स खोलें, फिलिपियंस 4:13, जॉन 15:5, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 5 आयत। और यहाँ पर लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में जीसस को टॉप पर नहीं रखना चाहते तो एक बात याद रखिएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप अभी जो जिंदगी गुजारे वो बड़ी एवरेज किस्म की जिंदगी है, जिसमें कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस नहीं है। आप यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब आप इसका ये नहीं कि बाकी कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत आपके सामने कोई अमीर शख्स आता है, वो यीशु मसीह को मानता भी है, आप कहेंगे तो इसकी जिंदगी में क्या प्रॉस्पेरिटी है, इसकी जिंदगी में कैसे प्रॉस्पेरिटी है। मत भूलें, अभी जो मैंने आपको हवाला पढ़ा है, कुछ लोग अपना घर रेत पे बना रहे हैं। अभी जब टाइम बुरा आएगा तो उनका घर क्रैश हो जाएगा। आपका घर चट्टान पर है, भले आपका घर लेट बने, पर जब चट्टान पर बनेगा तो आपको किसी भी सीजन में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। आपको किसी भी सीजन में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहता है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, इफ यू रिमेन इन मी एंड आई इन यू, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. एक आपने ये भी याद रखना है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर दूसरी चीज आपने जो याद रखनी है, कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हमने हमेशा दो स्टेट्स में लिव करना था। एक, हमने इस बात में कॉन्फिडेंट रहना है कि द मोमेंट हम उससे जुदा होते हैं हम पावरलेस हो जाते हैं। और दूसरी बात जो हमने एस्टैब्लिश होनी वो ये है कि जब हम उसमें कनेक्टेड हैं, जब हम उसमें अबाइड कर रहे हैं, तो हम 100% पावरफुल भी हैं। आमीन। दो बातें आपने अपने दिमाग पर रखें, उससे जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते, और उसमें रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। उससे जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये तो बिलीव कर लेते हैं कि उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये बिलीव नहीं करते कि उसमें जुड़े रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम समझते हैं उसमें जुड़े रह के हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो वो हमसे करवाना चाहता है। हालेलुया। ये गलत कॉन्सेप्ट्स को अपने ठीक करें। मेरे साथ निकाले इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी पहली आयत, इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी पहली आयत, 2 बाब की पहली आयत। और यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए जो बातें मैं हमने सुनी और उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। जो बातें आपने सुनी आज के सर्मन में, उनसे बह के दूर ना चले जाएं, उन पर दिल लगाकर गौर करें। आमीन। उन पर दिल लगाकर गौर करें, अपना टाइम स्पेंड करें। सरमन सुनने के बाद मेडिटेट करें, लीन करें, नोट्स बनाएं, इतना मेडिटेट करें जब तक कि आपका अपना मुकाशफा नहीं बन जाता, जब तक कि आपका अपना मुकाशफा नहीं बन जाता। क्या कहता है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाए, It's crucial that we keep a firm grip on what we have heard, so we don't drift off.
خدا کا کلام، میں نے کل آپ کو مثال اس کے 3 باب سے پڑھا ہے کہ خدا کا کلام آپ کے ہاتھ سے غائب ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو زبردستی پکڑ کر رکھنا ہے ورنہ مکاشفہ سلپ ہو جائے گا۔ اسی طرح نکالے تیتس کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 9 آیت، اور یہ آج کی آخری ورس ہے۔ تیتس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیت، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ کس میں قائم رہنا ہے؟ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت کرنی ہے۔ صحیح تعلیم، اگر پال بار بار اس بات پہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ صحیح تعلیم ہونی چاہیے تو میں بھی کروں گی۔ آمین۔ صحیح تعلیم، غلط تعلیم پہ فاؤنڈیشن بلڈ ہوا ہے تبھی ترقی اس طرح ہٹ نہیں کر رہی۔ کہتا ہے he must welcome people, be helpful, wise, fair, reverent, have a good grip on himself and have a good grip on the message, knowing how to use the truth to either spur people on in the knowledge or stop them in their tracks if they oppose it۔ یعنی کہ جو میسج میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو اس سے نصیحت بھی کیسے کرنی ہے، اور اس پہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کیسے راست باز بھی۔ راست بازی کے ساتھ جو آپ کی تھوڑی سی ٹیوننگ ہونے والی ہے میں وہ بھی کر دیتی ہوں، پر میں کہتی ہوں وہ ٹیوننگ آپ کی اپنی ایفرٹ سے نہیں ہونی، وہ اس کی راست بازی کے مکاشفے سے ہونی ہے۔ آمین۔ ساری ٹیوننگ کس سے آپ کی کرنی ہے؟ اس کے راست بازی کے مکاشفے نہیں کرنی ہے۔ آپ مرے ہوئے بندے پر آج بھی لین کریں جبکہ آپ مسیح یسوع میں مر چکے تھے اور اب آپ نئے طریقے سے زندہ ہو چکے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے سرمن کے لیے۔ میں مان رکھتی ہوں کہ آپ نے سرمن کو انجوائے کیا ہوگا، کہ آپ آزاد ہوئے ہوں گے، بہک کر دور نہ چلے جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔